टेट के बेहतरीन प्रश्नों से जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक बोतल के 1/3 भाग में दूध है। एक बोतल के 1/3 भाग में दूध है। बोतल को पूरा भरने के लिए 500 ml पैकेट के दूध की आवश्यकता है। बोतल की धारिता बताइए। पूछा गया है बोतल की धारिता बताइए। एक बोतल दिया गया है आपसे बोला गया है कि इसके 1/3 भाग में 1/3 भाग है इसका वो भरा हुआ है। बाकी दो शेष भाग आपको क्या है भरने हैं। भरने क्यों हैं? क्योंकि ये भी दोनों आप भर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बोतल है ये कितने लीटर कितने ग्राम का है। ये इसमें टोटल जगह कितनी है। धारिता का मतलब यही है कि आपसे टोटल पूछा गया है। इन दो भागों का बताया गया है कि आपको कि 500 दो भाग का बराबर 500 ml आप इसमें डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा भर जाएगा और आपको टोटल धारिता पता चल जाएगी। अब तीनों भाग भरने के लिए 500 बटे में 2 और गुणे में 3 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना दूध आएगा। काटेंगे तो 250, 25 3 75, टोटल कितना तीनों भाग में 350 ml आएगा। ऐसे ना कर पाए आप तो ऐसे कर सकते हैं। दो भाग में कितना चाहिए 500 तो एक भाग में कितना चाहिए 250। 5 का आधा कितना 2.5, 500 का आधा 250 और 3 भाग बराबर 25 3 75 750। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। (16.5 गुणे 3 माइनस 35 भागे 5 माइनस 3 गुणे 13.5) ये आपको सॉल्व करना है। बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले 5 का भाग करेंगे 35 में तो 5 सते 35 माइनस में 7 मिल जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे। या आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, आप कॉमन ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा। गुणा करके देखते हैं। 16 तिया 48 और 1 49, 49.5 0.5 का गुणा 3 बार। 13 तिया 39, 1 40 0.5 क्योंकि 0.5 का गुणा 3 बार होगा। ये है माइनस में और ये है प्लस में। प्लस का माइनस से घटाएंगे तो मिलेगा 9 मिल जाएगा। 49 में 40 घटाएंगे मिलेगा 9, 0.5 जीरो बचेगा। ये माइनस का 7 9 में से निकालेंगे तो बचेगा 2 आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 5 कैसी संख्याएं भाज्य संख्याएं और प्रथम पहली भाज्य संख्या क्या है 4, दूसरी भाज्य संख्या 6, तीसरी 8, चौथी 10, पांचवी 12, नहीं 9 भी तो भाज्य है। 4 6 7 8 9 और 10। 9 भी क्या है विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है। कह रहा है प्रथम 5 औसत निकालने के लिए भाग करेंगे किससे जितनी संख्याएं दी गई हैं सभी को जोड़कर 5 से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा 7.4, 6 4 10, 10 10 20, 20 10 30 7 37 और बटे में क्या 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 20, 5 चौक 20 5 चौक 20, 7.4 उत्तर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
56 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। गुणनखंड करेंगे उसके उपरांत योगफल बताइए। 56 के गुणनखंड कैसे करते हैं आप? एक तो ये तरीका है ना, 2 28 दूना 56, 14 दूना 28, 2 सत्ते 14 और ये 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर में क्या 3 गुणे 7 की पावर में 1। और यहीं से भी करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, 8 सत्ते 56, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 की पावर में 1। इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी किया जा सकता है। इसके उपरांत आपसे पूछा गया योगफल बताइए। योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 3 तक जाना है आपको, 2 की पावर 3, उसके बाद 7 की पावर में 0 और 7 की पावर में 1। इन सभी को जोड़ करके गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 56 के गुणनखंडों का योगफल। 2 की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1, 7 की पावर 0 या किसी भी संख्या के पावर में घात में 0 हो तो मान 1 होता है। पंद्रह का गुणा 8 में करेंगे कितना, 120। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि 9 सही 3/4 प्लस 3 सही 1/2 में कितने चौथाई हैं। कितने चौथाई आपसे पूछा गया है, कितने 1/4 है। 36 3 39, 9 चौक 36, 3 39/4, 3 दूनी 6, 1 7/2। ये क्या हो जाएगा, 39 प्लस कितना 14, 39 14 कितना 53, 53/4, चौथाई मिल गया। कुल कितने चौथाई हैं, 53। चाहें आप तो क्या कर सकते हैं, 4/1 से भाग करेंगे, 1/4 से। चौथाई पाने के लिए 1/4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो गुणा होकर क्या हो जाएगा, 4/1 कट जाएगा, बचेगा कितना 53। 53 चौथाई होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है 11,1111 में से क्या घटाया जाए कि 10,000 प्राप्त हो जाए। क्या पूछा गया है, 11,1111 के योगफल में से क्या घटाया जाए कि क्या हो जाए, 10,000 प्राप्त हो जाए। 10,000 घटा दो, खुद ही पता चल जाएगा। 10,000 क्या कर दो, घटा दो, है कि नहीं, तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या घटाया जाए। 2111 घटा दिया जाए 11,1111 के योगफल में से 2111 घटा दिया जाए तो 10,000 प्राप्त हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा सही लिखा गया है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। 7 का गुणा 3 में 21 और 5 का गुणा 5 में 25। ये कह रहा है कि 21 बड़ा है, ये क्या कह रहा है कि 21 बड़ा है, जो कि गलत है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर 5 इधर। ये कह रहा है क्या 5 बड़ा है, यही सही है। ये गलत है, हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 1/5 1/3 से छोटा है या 1/3 बड़ा है किससे, 1/5 से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे मिसिंग नंबर पूछा गया है। दिया है W2V4U8T16। पूछा है अगला क्या होगा और उससे अगला क्या होगा। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा क्या, एक घटा है, W के बाद V आता है, W के पहले V और V के पहले U, U के पहले T, अब T के पहले क्या आएगा, यस, T के पहले यस, अगले में नंबर आएगा क्या। ध्यान से देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यस और 32, उत्तर क्या हो जाएगा, यस 32। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या से निम्न से विभाजित किया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया है भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न पूछा गया है भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। इसमें से किस संख्या से किसी संख्या को विभाजित करेंगे तो भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब हम किसी संख्या में किसी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो वहाँ पर क्या भागफल ज्ञात नहीं होता है। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है 2 सही 2/3 समकोण बराबर है। समकोण मतलब 90 अंश। 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8/3 90 अंश पूछा है बराबर है किसके, 3 त्रिक 9, 8 त्रिक 24, कितना 240 अंश के क्या है, बराबर है। 2 सही 2/3 समकोण किसके बराबर है, 240 अंश के। अगला क्वेश्चन पूछा है एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली, एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या। कोई एक बिंदु है तो आप चाहे जिधर से लाइन खींचेंगे और चाहे जितनी लाइन खींच सकते हैं। अनंत लाइनें खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट। एक ही बिंदु से अनंत लाइनें खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट। लंबवत 2 बिंदु हो तो एक रेखा, 3 बिंदु हो तो 3 रेखाएं। इस प्रकार से रेखाएं खींची जा सकती हैं। पूछा यही जाता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत। जितनी इच्छाएं हो उतनी आप खींच लें। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, पूछा गया है कई बार। प्रश्न दिया गया है 100 का 1/2 से भाग देकर 30 जोड़िए, परिणाम में 45 घटाइए, आप क्या प्राप्त करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 100 में 1/2 से भाग दीजिए, संख्या 100 है, भाग देना है किससे, 1/2 से। उसके बाद 30 जोड़िए,
100 में आप भाग देंगे 1/2 से तो गुणे होकर पलट जाएगा। 1/2 का 2/1 + 30, 100 दूना 200 और 30, ये कितना हो जाएगा? 30 जोड़िए, 30 जोड़िए और 45 घटाइए, 45 घटाना भी है। 230 में 45 घटा देंगे, कितना बचेगा? 15 और घटाएंगे 85, 185 आपका उत्तर हो जाएगा। कह रहा है 100 में 1/2 से भाग दे दीजिए, 30 जोड़ दीजिए और 45 घटा दीजिए, तो इस प्रकार आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? 185। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 5 भिन्न की संख्याएं दी गई हैं और आपसे पूछी गई है कि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताने के लिए आप इन सभी के जो हर दिए गए हैं इनको एक बराबर कर लें या एलसीएम ले लें। कितना आएगा? 90, 90 आएगा। नीचे की सभी संख्याओं को हम 90 बनाएं तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। पहली को 90 करने के लिए 9 से गुणा, नीचे 9 से गुणा तो ऊपर भी 7 9 आई 63, 9 से गुणा। इसको 90 करने के लिए 10 से गुणा तो ऊपर भी किससे? 10 से गुणा, 10 चौक 40। इसको 15 छक्का 90, 6 से गुणा तो 6 का गुणा ऊपर भी। इसको 90 बनाने के लिए किससे? 18 पंजे 90, 18 तिरिक्का 54/90। इसका 30 तिहाई 90, 30 का गुणा 2 में, 30 दूनी 60, 90। अब नीचे आपका क्या हो गया है? नीचे सब समान हो गया है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? छोटी और बड़ी भिन्न की संख्या अलग कर सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? 63, मतलब 7/10 क्या है? सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? 12/90, मतलब 2/15। इस प्रकार से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्नों को ज्ञात किया जा सकता है। 7/10 और 2/15। करना क्या है? नीचे वाली संख्याओं को का एलसीएम ले लें या बराबर कर लें। बराबर करने के बाद जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एक बड़ी संख्या आएगी आपकी, जैसे 90 आ गया, तो इन सभी संख्याओं को 90 बनाना है। 10 9 15 5 3, तो जिस भी संख्या से गुणा करेंगे आप, चूँकि नीचे वाली संख्या में गुणा कर रहे हैं इसलिए ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। 63 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए 63/90 सबसे बड़ी संख्या हो गई, जो कि है 7/10, और सबसे छोटी 2/15। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर सदैव शेषफल 2 बचता है, वह न्यूनतम संख्या, लोवेस्ट संख्या। अगर न्यूनतम संख्या पूछा जाए तो इसका मतलब है कि वो एलसीएम के लिए कह रहा है, एलसीएम लिया जाएगा। और वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो एचसीएफ के लिए कहा जाता है। तो इन संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे तो चूँकि बड़ी संख्या 16 है तो 12 8 से कटेगा नहीं, 16 है, 16 तो 32, 32 12 से नहीं कटेगा, और 48 आपका एलसीएम हो जाएगा। 16 तियाँ 48, 48 जो है सभी से कट जाएगा, तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? 48, जो 4 6 8 12 और 16 से भाग दी जा सकती है।
लेकिन भाग ही नहीं देना है। भाग देने के बाद सदैव क्या हो, 2 शेष बचे। तो ऐसी स्थिति में जो शेष बचना है उसको हम जोड़ देते हैं, +2, तो 48 2 50 आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है मिलान चिन्ह निरूपण में निम्न में कौन सा 9 प्रेक्षणों को सही रूप से निरूपित करता है। ये बारंबारता में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ध्यान ये देना है कि जब 5 लिखना हो तो 4 लाइन खींच करके एक लाइन ऐसे तिरछा खींची जाती है। ये हो गया 5। उसके बाद 1 2 3 4, ये आपका सही होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।